गुड मॉर्निंग। चलिए सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आप लोग के बीच एक रीजनिंग का नया प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं जिसमें कि रैंकिंग का सारे क्वेश्चन रहेंगे और ये स्पेशल क्वेश्चन ये आप लोग को दिया जा रहा है यूपीएससी के लिए एंड ऑल पीसीएस। अब आपको जो है यहाँ पे यूपीएससी का सारे क्वेश्चन मिलेंगे और उसके बाद ऑल पीसीएस का रीजनिंग का जो रैंकिंग चैप्टर है इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा एक एक करके हम सब बता देंगे। तो अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका क्या कहता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी लोग चैनल पर नए होंगे वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं लेकिन व्यू करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कोमल रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 29 फ्रॉम द बॉटम among those who passed an examination. 6 boys did not participate in the competition and 5 failed in it. How many boys were there in the class? यानी कहने का मतलब एक क्लास में एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले में कोमल ऊपर से 16 में और नीचे से 29वें स्थान पर है। 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 इसमें असफल हो गए। तो कक्षा में कितने लड़के थे? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। उत्तीर्ण करने वाले बच्चों में कोमल का स्थान जो है ऊपर से 16 है, तो ऊपर से 16 है कोमल और नीचे से 29 है, नीचे से 29 है कोमल। अब यहाँ कह रहा है तो यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 29 प्लस 16 माइनस 1। ये आपका कंडीशन होता है यदि किसी एक व्यक्ति या वस्तु का स्थान दोनों तरफ से दिया गया है तो उस पंक्ति में उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर दोनों ओर से दिए गए स्थानों का जोड़ -1 होता है। 9 + 6 15 कैरी 1 2 + 1 3 1 4 और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट हो गए इस पंक्ति में 44। अब यहाँ आगे कह रहा है 6 बॉय डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। 6 बच्चे जो है लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, तो 44 + 6 एंड 5 फेल्ड इन इट। और 5 विद्यार्थी 6 भाग नहीं लिया और 5 विद्यार्थी असफल हो गए। 5 विद्यार्थी असफल हो गए, तो ये 5 और ये 6, तो आपका हो गया 44 44 + 6 + 5 इक्वल टू 6 + 4 10 + 5 15 कैरी 1 4 + 1 5। अब इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब कुल कितने विद्यार्थी थे कक्षा में, कुल कितने लड़के थे, तो यहाँ पे पता चल गया 55 लड़के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है मनु इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड Pradeep is 10th from the right end. In a row of boys, if there are 8 boys between Manu and Pradeep, how many boys are there in the row? यानी कहने का मतलब है लड़कों की एक पंक्ति में मनु बाएं से 6ठे स्थान पर और प्रदीप दाएं से 10वें स्थान पर। यदि मनु और प्रदीप के बीच 8 लड़के हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो यहाँ देखिए एक पंक्ति बनाएंगे, यहाँ पे ये पंक्ति दिया गया है और यहाँ कह रहा है बाएं से जो है मन्नू 6ठे स्थान पे M फॉर मन्नू और प्रदीप दाएं छोर से 10वें स्थान पे, प्रदीप दाएं छोर से 10वें स्थान पे P फॉर प्रदीप। आगे कह रहा है यदि मन्नू और प्रदीप के बीच 8 लड़के हैं, इन दोनों के बीच 8 लड़के हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? इनका देखिए जब भी आंसर निकलेगा इनका कंडीशन 2 तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ कंडीशन क्या होता है सोच एक बार समझ लीजिए। यदि किसी पंक्ति में 2 अलग अलग व्यक्ति का स्थान 2 अलग अलग ओर से दिया गया है, ये लेफ्ट से है और ये राइट से है,
दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान दो अलग अलग ओर से दिया गया है तथा उन दोनों की बीच की संख्या दी गई हो, तो व्यक्ति की कुल संख्या दो तरह से निकालते हैं। पहला क्या होता है, दोनों दिए गए स्थानों का जोड़, दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ प्लस बीच की संख्या, प्लस बीच की संख्या, ये पहला कंडीशन है। इसी में दूसरा कंडीशन है, दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ माइनस बीच की संख्या +2। अब यहाँ पे इस दोनों कंडीशन को लागू करेंगे और दोनों कंडीशन को जब लागू करेंगे तब आपका आंसर निकलेगा। तो अब यहाँ देखिए पहला कंडीशन क्या होगा, जबकि हम देखने से पता चल रहा है कि इनका आंसर जो है 24 होगा, लेकिन हम दोनों कंडीशन आपको बता देते हैं ताकि यही प्रश्न यदि आगे आएगा तो फिर हम ये कंडीशन नहीं पूरा बताएंगे। तो अब देखिए इसका कंडीशन होता है, दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ प्लस बीच की संख्या, तो 6 + 10 ये दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ है, +8 है, इन तीनों को जोड़िएगा तो ये आपका 24 आएगा, जो कि आंसर दे दिया। दूसरा कंडीशन है, दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ 6 + 10 माइनस 8 + 2, ये आपका हो जाएगा 16 माइनस 10 = 6। अब यहाँ पे ये 6 आंसर आया और वो 24, तो इसका सही आंसर जो है 24 हो जाएगा। लेकिन ये 6 आंसर यहाँ पे गलत है, ये 6 आंसर यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये कंडीशन जो है बी नंबर कंडीशन हमेशा नहीं लागू होता है। ये कंडीशन लागू करने के लिए कुछ नोट दिया गया है। नोट क्या दिया गया है, ये कब लागू होगा, तो ये तभी लागू होगा जब दोनों दिए गए स्थानों में से ये 6 और ये 10, इन दोनों दिए गए स्थानों में से जो न्यूनतम होगा, यानी जो कम होगा, जो मिनिमम होगा, उससे बीच की संख्या हमेशा कम से कम 2 कम होना चाहिए। वो जो है 6 यहाँ लिया है तो यहाँ 4 3 2 1 0 सब मान्य होगा, लेकिन यहाँ पे कभी भी 5 6 7 8 9 नहीं चलेगा। तो कम से कम 2 कम होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे ये सेकंड कंडीशन लागू नहीं होगा और यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन होगा और आंसर नंबर 24, ऑप्शन नंबर सेकंड और आंसर 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन ए रो ऑफ गर्ल निक्की एंड सिमरन ऑक्यूपी 19 फ्रॉम द राइट एंड एंड 10th place from the left end respectively. If they interchange their place, then Nikki and Simran occupy 17th place from the right and 18th place from the left respectively. How many girls are there in the row? लड़कियों की एक पंक्ति में निक्की और सिमरन क्रमशः दाएं छोर से 9वें और बाएं छोर से 10वें स्थान पे। तो यहाँ पे देखिए निक्की का नाम पहले लिया है तो निक्की दाएं से और इनका 9वां स्थान है। सिमरन का बाद में है तो ये बाएं छोर से इसका 10वां स्थान है। अब यहाँ देखिए निक्की और सिमरन के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे देखिए एक पंक्ति बनाए, निक्की यहाँ सिमरन यहाँ, एन फॉर निक्की, ये निक्की राइट से है, एन फॉर निक्की, निक्की का 9वां पोजीशन है और सिमरन दाएं छोर से है, एस फॉर सिमरन और इसका सिमरन बाएं छोर से है और इसका 10वां स्थान है। अब यहाँ देखिए बाएं से सिमरन का 10 पोजीशन और राइट से निक्की का 9 पोजीशन, ये लेफ्ट है और ये राइट है, यानी ये दाएं है और ये बाएं है। अब यहाँ कह रहा है
निक्की और सिमरन क्रमशः दाएं छोर से 9 में, तो दाएं छोर से 9 में निक्की और बाएं छोर से सिमरन। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो निक्की और सिमरन क्रमशः, अब बदल लेने के बाद निक्की दाएं से 17वां और सिमरन बाएं से 18वां। अब जब बदल लेते हैं तो देखिए निक्की दाएं से 17वां, निक्की जो है दाएं से 17वां, तो निक्की यहाँ आ जाती है और ये राइट से 17 और सिमरन यहाँ आ जाती है और ये लेफ्ट से 18। ठीक है, स्थान पर आ जाती है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? देखिए ये जो है, इस कंडीशन को हम एक्सप्लेन किए हैं, फिर भी हम बता रहे हैं। यदि किसी पंक्ति में दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान दो अलग अलग ओर से निर्धारित हो, दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान दो अलग अलग ओर से निर्धारित हो, तो ये दो अलग अलग व्यक्ति है, ये निक्की है, ये सिमरन है, और दो अलग अलग ओर से ये लेफ्ट और राइट से निर्धारित हो, ये दिया गया है। तथा जब दोनों व्यक्ति आपस में अपना स्थान इंटरचेंज कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, यानी निक्की इसके स्थान पे आ गया, निक्की यहाँ से उठ के यहाँ सिमरन के स्थान पे, और सिमरन यहाँ से यहाँ उठ के निक्की के स्थान पे आ जाता है। तो जब आपस में दोनों व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति का स्थान में जितने की कमी होगी या जितने की वृद्धि होगी उतने का ही कमी या वृद्धि दूसरे व्यक्ति का स्थान में होगी। और ध्यान रखिएगा डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। डायरेक्शन कहने का मतलब पहले भी ये लेफ्ट में थी, लेफ्ट से थी, अभी भी लेफ्ट से रहेगी, और ये पहले भी राइट से है तो अभी भी राइट से रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 10 से यहाँ आने पर 18 हो गया, तो +8, इसका मतलब है 9 + 8 = 17 हो गया। ये आपका हो गया पोजीशन। कभी कभी पोजीशन भी पूछा जाता है, एक दिया जाएगा पोजीशन, दूसरा पूछेगा, अब ये हो गया। लेकिन यहाँ पे पंक्ति में कुल कितने लड़कियाँ हैं ये पूछा जाता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये जो है ये स्थान जो आप देख रहे हैं, ये स्थान ये इसका ओल्ड स्थान है और ये इसका ओल्ड स्थान है और ये इसका न्यू स्थान है, ये यहाँ पे न्यू स्थान है, न्यू स्थान है, और ये यहाँ पे इसका न्यू स्थान है। न्यू स्थान उसे कहते हैं, पहले जब शुरू में इसका पोजीशन दिया गया था तो 10 और 9 था, तो उसको हम ओल्ड लिए, और बाद में जब इंटरचेंज किया तो ये यहाँ से 9 से 17 हो गया तो इसको न्यू बना लिए, और ये 10 से 18 हो गया तो न्यू बना लिए। अब यहाँ पे टोटल नंबर यदि आपको निकालना है तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। टोटल नंबर निकालने के लिए किसी एक व्यक्ति का नया स्थान प्लस दूसरा का पुराना स्थान और -1 कर दीजिए। यानी कहने का मतलब है अब आपको टोटल निकालना है, तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से इन दोनों को जोड़िए या इन दोनों को जोड़िए और -1 कर दीजिए। तो 10 + 17 -1 27 -1 = 26 टोटल बच्चे। ऑप्शन नंबर डी आ गया। या इनको जोड़ेंगे तो 18 + 9 -1 27 -1 = 26 आ गया। तो किसी एक को नया लेंगे, दूसरा का पुराना लेंगे, -1 करेंगे। समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ कह रहा है, इन ए क्यू ऑफ चिल्ड्रेन अरुण इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड सुरेश इज 6th फ्रॉम द राइट। When they interchange their place among themselves, Arun become 13 from the left. Then what will be Suresh position from the right? सेम पीछे का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया गया है और इसमें आपको बहुत अच्छी से बता दिए हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए, बच्चों की एक कतार में अरुण बाईं ओर से 5 में, अरुण जो है लेफ्ट से कितने स्थान पे है, तो 5th पोजीशन पे। अरुण लेफ्ट से 5 में है स्थान पे, और सुरेश दाएं से 6ठे स्थान पे, और सुरेश जो है राइट एंड से 6th पोजीशन पे है, ये 6th पोजीशन पे है। जब वे आपस में
अपना स्थान बदल लेते हैं। तो अरुण बाएं ओर से 13वें स्थान पे आ जाता है। अब जब बदलेगा तो सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ अरुण यहाँ चल जाएगा और सुरेश यहाँ आ जाएगा। तो ये अरुण जो है बाएं से 13वें स्थान पर चला जाता है। तो दाएं से सुरेश का स्थान क्या होगा, कुछ ही देर पहले बताए हैं, एक व्यक्ति के स्थान में जितने की कमी होगी या जितने की वृद्धि होगी उतने का ही कमी या वृद्धि दूसरे व्यक्ति के स्थान में होगी तथा डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब है अरुण यहाँ 5 से 13 होने में कितना वृद्धि हो गया, तो यहाँ पे आप बोलेंगे 8 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब है सुरेश का स्थान 8 + 6 = 14 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया, क्योंकि बताए थे एक में जितना घटेगा दूसरा में उतना घटा देंगे और एक में जितना बढ़ेगा दूसरा में उतना बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे 5 में 8 जोड़ के 13, इसका मतलब 6 में 8 जोड़िए 14 होता है और वही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है मीना पोजीशन फ्रॉम द राइट, दाएं से मीना का स्थान क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा अधूरा है। इसमें वो क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है क्योंकि 4th नंबर से कोई लेना देना है नहीं और 5 नंबर क्वेश्चन में कुछ छूट गया है। इस क्वेश्चन में दाईं ओर से मीना का स्थान क्या होगा तो पता नहीं, यहाँ अभी फिलहाल हो जाएगा कैन नॉट बी फाइंड, कैन नॉट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दिखा रहा है दाईं ओर से मीना का स्थान है। इसका लिखिए कैन नॉट बी फाइंड, यानी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा और आंसर में ये ऑप्शन नंबर ई में हम दे देते हैं और यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा मीना पोजीशन फ्रॉम द राइट इज, तो दाएं ओर से मीना का स्थान क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि नेक्स्ट को पीछे का जो क्वेश्चन था उसमें मीना का कोई चर्चा ही नहीं है। तो मीना का जब कोई चर्चा ही नहीं है तो ये होगा कहाँ से, वहाँ अरुण है, सुरेश है और कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, in a queue Arun is 10th from the front while Mukesh is 25 from the behind and Maha is just in the middle of the two. If there be 50% in the queue, what position does Maha occupy from the front? यानी कहने का मतलब है एक कतार में अरुण आगे से 10वें स्थान पे, तो एक ये कतार बना लीजिए और ये कतार को हम इधर से आगे ले लेते हैं और इधर हम पीछे ले लेते हैं। अब देखिए अरुण आगे से 10वें स्थान पे, अरुण आगे से 10वें स्थान पे है। नेक्स्ट कह रहा है जबकि मुकेश पीछे से 25वें स्थान पे है, मुकेश पीछे से 25वें स्थान पे है, यहाँ मुकेश ले लीजिए, मुकेश पीछे से 25वें स्थान पे है और महा दोनों के ठीक बीच में है, इन दोनों के ठीक बीच में यहाँ महा है, महा है। यदि कतार में 50 व्यक्ति हैं तो महा सामने से किस स्थान पे है। अब यहाँ कह रहा है यहाँ से यहाँ तक के बीच में कुल 50 व्यक्ति हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इन ए रो 50 स्टूडेंट है, तो महा सामने से किस स्थान पे है, तो महा यहाँ से यहाँ व्हाट है। अब इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी एक कंडीशन है। कंडीशन कह रहा है जब दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान दोनों ओर से दिया गया हो और बीच की संख्या दी गई हो तो व्यक्ति कुल संख्या पीछे बताए थे, ये वाला क्वेश्चन ऐसे निकालना है। ठीक उसी आधार पे आपको ये वाला क्वेश्चन निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए, तो यहाँ कह रहा है इन दोनों के बीच की संख्या पहले निकाल लीजिए। तो कंडीशन फर्स्ट जब आप अप्लाई करेंगे 10 + 25 + x = 50, इन दोनों का ऐड करेंगे 35 + x = 50, इसीलिए x = 50 - 35 = 15। अब आपको पता चल गया
कि अरुण और मुकेश के बीच में 15 बच्चे हैं, तो 7 बच्चे यहाँ, 7 बच्चे यहाँ और 1 बच्चे जो है यहाँ पे आपका ये है, तो 15 हो गया। अब यदि आगे से इसका पोजीशन पूछा जाएगा तो यहाँ से यहाँ 10th है, ये बीच में 7 है, तो 17 + 1 18 आपका आंसर हो गया। इसका आंसर 18 हो गया। इसलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये कहाँ से आया एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे लेट दोनों की बीच की संख्या बराबर x। आपको हम क्या किए, अरुण और मुकेश के बीच की संख्या x मान लिए और मेरा पहला कंडीशन था दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ प्लस बीच की संख्या बराबर टोटल, और टोटल मेरे पास है 50, इसलिए x ले लिए 35 + x = 50, x बराबर 15। और जब x का वैल्यू 15 आया तो ये मेरा था दोनों की बीच की संख्या, तो 15 इन दोनों के बीच में है, तो 7 यहाँ ले लिए, 7 यहाँ लिए और 1 वहाँ हो गया 15। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 18 हो गया, क्योंकि आगे से पूछ रहा है तो ये 10 + 7 17 + 1 वहाँ 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन ए रो ऑफ बॉय इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी हु इज 19 फ्रॉम द राइट इंटरचेंज देयर पोजिशन, ए बिकम 15 फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मैनी बॉय आर देयर इन द रो। ये क्वेश्चन बहुत हल्का है, फिर भी हम बता देते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वां है, तो लड़कों की एक पंक्ति बना लीजिए और ए बाएं से 10वां है, ए लेफ्ट से 10वां पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे है, और बी जो राइट से 9वां स्थान पे है, बी राइट से 9वां स्थान पे है। अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाएं से 15वां हो जाता है, जब बदल लेता है तो ए बाएं से 15 हो जाता है। तो अब यहाँ पूछ क्या रहा है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, कुछ देर पहले बताए थे। यहाँ पे ये 10 से 15 हो गया, तो इधर पूछेगा तो 5 की वृद्धि हुई थी तो 9 × 5 = 14 हो गया, और कुल संख्या पूछेगा तो कुल संख्या पूछेगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को जोड़ के -1 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 14 + 10 24, 24 - 1 = 23, ऑप्शन नंबर बी। या नहीं तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं, 9 + 15 - 1 24 - 1 बराबर 23। तो कहीं पर भी आप जोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आप बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है लड़कियों कि एक पंक्ति में रम्या बाएं से 5वें स्थान पे है और प्रिया दाएं से 6ठे स्थान पे है। जब वे अपना स्थान बदलते हैं तो रम्या बाएं से 13वें स्थान पे हो जाती है, तो दाएं से प्रिया का स्थान क्या होगा। अब यहाँ देखिए रम्या बाएं से 5वें स्थान पे थी और प्रिया दाएं से 6ठे स्थान पे थी, और जब रम्या बदलती है तो रम्या बाएं से 13वें स्थान पर हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में आप पेन भी नहीं उठाएंगे, रम्या बाएं से 5 थी और रम्या बाएं से 13 हो जाती है, तो 8 की वृद्धि होती है। प्रिया दाएं से 6 थी तो 8 जोड़ दीजिए, 8 × 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रम्या का 5 था और रम्या का हो गया 13, तो कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया। तो प्रिया का 6 है तो इसमें 8 बढ़ेगा, तो 8 × 14 14 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है यदि अजय को पता चलता है कि वो लड़कों की पंक्ति में दाईं ओर से 12 में और बाईं ओर से 4थे स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने लड़के जोड़े जाने चाहिए ताकि पंक्ति में 28 लड़के हो जाए। अब यहाँ देखिए अजय को पता चलता है, क्या पता चलता है वह, तो बाएं ओर से एक पंक्ति में दाएं ओर से 12 नंबर पे है कौन, अजय है दाएं ओर से 12 नंबर पे, और बाएं ओर से 4थे स्थान पे, इधर से ये 4थे स्थान पे अजय है। तो पंक्ति में कितने लड़के जोड़े जाने चाहिए ताकि पंक्ति में 28 लड़के हो जाए। तो यहाँ देखिए वर्तमान में पंक्ति में है कितने बच्चे, तो वर्तमान में बच्चों की संख्या 12 + 4 - 1 16 - 1 बराबर 15, और 28 यदि हमको पुराना है तो 28 - 15 कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा 13, और 13 है ऑप्शन नंबर ए। जैसे हम पूछे
आपको कितना रुपया दे जो आपके पास 1000 रुपया हो जाए, तो सबसे पहले आप ये पता करेंगे, अपने पॉकेट को चेक करेंगे जो आपके पॉकेट में पैसा कितना है। यदि आपके पॉकेट में 500 रुपया है तब ना 1000 में से 500 घटाएंगे, तो तब आपका आंसर 500 आ गया। यदि पॉकेट में पता किया कि आपके पास 200 रुपया है, तो आप 1000 में से 200 घटाएंगे तो 800 आंसर हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार पहले हम पता कर ले इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो ये पता चल गया कि यहाँ पे अजय का स्थान दाईं ओर से 12 था और बाईं ओर से 4 था, ये दोनों अजय का ही पोजीशन था। तो 12 + 4 - 1 किए तो इसका आपका आ गया 15। जब वर्तमान में 15 बच्चे हैं और 28 बच्चा पुराना है, तो 28 - 15 = 13 आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, 10 कह रहा है पंक्ति में ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर, लड़कों के पंक्ति में ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर और बी दाईं ओर से 4थे स्थान पर है। ए और बी के बीच 3 लड़के हैं। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, लड़कों की पंक्ति में ए बाईं ओर से 15वें स्थान पे, ए यहाँ पे है जो 15 स्थान पे है, और बी दाईं ओर से 4थे स्थान पे, बी दाईं ओर से 4थे स्थान पे। ठीक है, ए और बी के बीच 3 लड़के हैं, इन दोनों के बीच 1 2 3 लड़के हैं। अब यहाँ कह रहा है सी ए के ठीक बाईं ओर है। सी कहाँ है? ए के ठीक बाईं ओर है। तो अब देखिए जब ए यहाँ है तो ए के इधर राइट हो जाएगा और इधर लेफ्ट हो जाएगा। तो सी ए के ठीक बाईं ओर है, तो यानी यहाँ पे सी है। तो दाईं ओर से सी का स्थान क्या होगा? अब यहाँ से सी का स्थान आपके पास व्हाट दिया गया है। अब यहाँ पे ये पोजीशन निकालने के लिए आप देख सकते हैं ये पोजीशन इधर से 15 स्थान पे है। अब इसी पोजीशन को हम इधर से यदि पता करेंगे तो आपको पता होगा ये 4 नंबर है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो ये 8 हो गया। तो अब यदि इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, इन दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिए। 15 + 8 - 1, 8 + 5 13 1 1 2 -1 = 22। यानी पता चल गया कि पंक्ति में 22 बच्चे हैं। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, इधर से इसका पोजीशन 15 था तो इससे एक स्थान पहले सी है, तो इसका पोजीशन 14 हो गया। अब जो मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा, इसी क्वेश्चन को रिपीट करके फ्रेश करके हम क्या लिख सकते हैं, जो मेरा नया क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन यही बन गया 22 बच्चों की पंक्ति में, 22 बच्चों की पंक्ति में सी का स्थान बाएं यानी लेफ्ट से 14 है, तो उनका स्थान राइट दाएं से क्या होगा? दाएं से क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे जो है तो यहाँ कंडीशन होता है, यदि कुल बच्चों की संख्या दी गई हो तथा किसी एक व्यक्ति या वस्तु का स्थान किसी एक ओर से दिया गया है और उसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान दूसरे ओर से पूछा जाए, तो कुल संख्या माइनस दी गई स्थान +1, यानी कुल संख्या 22 -14 पोजीशन +1। अब यहाँ देखिए इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे 8 हो गया, 8 + 1 = 9 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। यानी ये क्वेश्चन को अब इसमें जो है अरुण का स्थान और ए और बी का स्थान का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि ये नया क्वेश्चन हम उन दोनों को मिला के जनरेट कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 11 है। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन रैंकिंग को निचोड़ लिया गया है, और यदि इस क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को बना लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपका कभी भी किसी भी यूपीएससी एग्जाम में हो या ऑल पीसीएस की बात करता हूँ,
चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, कहीं का भी पीसीएस का बात करता हूँ, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, सारे एग्जाम में आपका रैंकिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि ये कंप्लीट चैप्टर का निचोड़ है। और जहाँ कहीं भी समस्या आए, जिस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो, तो आप कमेंट जरूर कर देंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, क्योंकि यदि कंजूसी करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छात्र एक कतार में खड़े हैं जिसमें अशोक बाएं से 15वें स्थान पे है। अब यहाँ अशोक जो है बाएं से 15वें स्थान पे है और शक्ति दाएं से 7वें स्थान पे है। ये अशोक है, ये शक्ति है, 7वें स्थान पे है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो शक्ति दाएं से 15वां स्थान पे होगी। कतार में कितने बच्चे हैं? तो शक्ति दाएं से 15वां स्थान पे होगी। कतार में कितने बच्चे हैं? कुछ नहीं करना है, 15 + 15 - 1 बराबर आंसर अर्थात 29, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या करना है, किसी एक का नया स्थान प्लस दूसरा पुराना स्थान। अब इसके बारे में आपको पूछा नहीं था, तो ये 7 से 15 8 की वृद्धि, तो 15 8 23, इन दोनों को जोड़ के -1 करिएगा तो 29 से आएगा। इस क्वेश्चन में पेन उठाना भी नहीं चाहिए और उठा लिए तो गलत किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है सुगन एक कक्षा में ऊपर से 16 और नीचे से 39 है, अगर स्थान है, कक्षा में कितने बच्चे हैं? कुछ नहीं करना है, 16 + 39 39 -1 कर दीजिए, क्योंकि ऊपर से सुगन एक ऊपर से 16 ऊपर से है और 39 नीचे से है, तो ये ऊपर से 16 हो जाएगा और नीचे से 39 हो जाएगा। तो दोनों का जोड़ -1 करिए। 9 + 6 15 -1 कैरी 1, 3 + 1 4 + 1 5 -1 बराबर 54 आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, सॉरी ए हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया, क्योंकि 39 और 16 को जोड़ेंगे, 9 × 6 = 15 5 बच गया 1 3 4 1 5 55 - 1 बराबर 54। और इस सब क्वेश्चन को देख के भी आप बना सकते हैं, इसलिए बना सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, यदि आप समझ जाते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजन 49 छात्रों कक्षा में 18वें स्थान पर है, तो अंतिम से उसकी रैंक क्या होगी? कुछ नहीं करना है, 49 - 18 + 1 कुल संख्या माइनस दी गई स्थान +1। 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 31 + 1 बराबर आंसर आपका 32, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन रैंक 5th इन ए क्लास, एन का कक्षा में 5वां स्थान है। एस इज 8 फ्रॉम द लास्ट, एस जो है अंतिम से 8वें स्थान पे है। इफ टी इज 6th आफ्टर एन एंड जस्ट इन द मीडिएट ऑफ एन एंड एस, देन हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। एन एक कक्षा में 5वें स्थान पे है, एस अंतिम से 8वें स्थान पे है। यदि टी एन के बाद 6ठे स्थान पर है और एन और एस के ठीक मध्य में है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं? सीधी सी बात है, यहाँ पे कक्षा की बात हुआ है तो ऊपर से नीचे बना लीजिए। कह रहा है एन एक कक्षा में 5वें स्थान पे है, एन ऊपर से 5वें स्थान पे है। अब कहता है एस अंतिम से 8वें स्थान पे है, एस अंतिम से 8वें स्थान पे है। यदि टी एन के बाद 6ठे स्थान पे है, टी कहाँ है? एन के बाद 6ठे स्थान पे, यानी ये 5 है, इनके 6 ये बाद है, तो इसका मतलब इनका पोजीशन ऊपर से 11 हो जाएगा स्थान पे। और एन और एस के ठीक मध्य में है, एन और एस के ठीक मध्य में यहाँ पे ये है, तो इसका मतलब यहाँ से भी ये 6ठा होगा। और नीचे से यदि इसका पोजीशन देखा जाए तो 8 + 6 बराबर 14, ठीक है, मध्य में है। तो कक्षा में कितने छात्र हैं? आपको कक्षा में कुल छात्र निकालना है, तो 14 + 11 - 1, 4 + 1 5, 1 + 1 2, 25 - 1 बराबर 24, और ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया।
अब कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर से इसका स्थान 5 था, नीचे से इसका स्थान 8 था और कह रहा है n से 6 स्थान नीचे t है। तो यहाँ तब तो जब यहाँ 5 है तो इससे 6 होगा तो 6 5 11। तो इनका पोजीशन ये हम 11 ले लिए और नीचे से ये 8 है और इन दोनों के बीच में ये ठीक बीच में है। तो ऊपर से ये 6 तो नीचे से भी ये 6, तो ये 6 जोड़ दिए तो 8 6 14 हो गया। अब t का पोजीशन ऊपर से भी मालूम हो गया और t का पोजीशन नीचे से भी मालूम हो गया। तो एक कंडीशन है, यदि किसी पंक्ति में किसी एक व्यक्ति या वस्तु का स्थान दो अलग अलग ओर से निर्धारित हो तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर दोनों ओर से दिए गए स्थानों का जोड़ और -1। तो दोनों का जोड़ 14 + 11 25 होता है, -1 के 24। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा इन ए क्लास ऑफ बॉय स्टैंड इन ए सिंगल लाइन। एक कक्षा में लड़कों एक पंक्ति में खड़े हैं। वन बॉय इज 19 इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड्स, हाउ मेनी बॉय आर देयर इन द क्लास। यानी एक लड़का दोनों छोर से 19वें स्थान पे है। कक्षा में कितने लड़के हैं? यदि दोनों छोर से 19वें स्थान पे हो तो इसका सही आंसर 19 × 2 - 1। इधर से भी 19 है, इधर से भी 19 है और एक ही लड़का है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? तो 19 + 19 - 1, ये 38 हो गया, -1 करेंगे 37 हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। यहाँ पे कंडीशन लगेगा, यदि एक ही व्यक्ति का स्थान या एक ही वस्तु का स्थान दोनों ओर से दिया गया है तो कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर दोनों ओर से दिए गए स्थानों का जोड़ -1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। सम बॉय आर सिटिंग इन ए रो, P इज सिटिंग 14 फ्रॉम द लेफ्ट, यानी P का स्थान जो है 14वां है लेफ्ट से, एंड Q इज 17 फ्रॉम द राइट, और Q का पोजीशन जो है दाएं से 7वें स्थान पे है, 7th फ्रॉम द राइट। इफ देयर आर 4 बॉय बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में 4 बच्चे हैं, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। ये क्वेश्चन बताए हैं फिर भी हम बता रहे हैं, यानी कहने का मतलब देखिए, कह रहा कुछ लड़कों एक पंक्ति में बैठे हैं। P बाएं से 14वें स्थान पे है, P बाएं से 14वें स्थान पे है, Q दाएं से 7वें स्थान पे है, Q दाएं से 7वें स्थान पे है। यदि P और Q के बीच में 4 बच्चे हैं तो पंक्ति में कितने बच्चे होंगे? अब इसका पहला नियम से निकलेगा 14 + 7 + 4, 14 7 21 + 4 बराबर 25 आंसर ऑप्शन डी में दिखा रहा है। दूसरा कंडीशन से निकलेगा 14 + 7 - 20 की संख्या +2, 14 7 21, 21 - 6 बराबर 15, 15 6 21। ऑप्शन नहीं है। यदि ऑप्शन 15 भी होता तो इसका आंसर 15 भी सही था, क्योंकि कंडीशन नंबर 2 लगाने के लिए सबसे पहले दिए गए स्थानों में से जो न्यूनतम होगा उससे बीच की संख्या कम से कम 2 कम होना चाहिए। तो ये 14 और 7 है तो इससे 2 कम नहीं, इससे 3 कम है, इसलिए 15 भी इसका आंसर सही है। लेकिन ऑप्शन नहीं होने के कारण आंसर इसका 25 ही देंगे। और यदि पूछा जाए इसका सही आंसर क्या होगा तो सही आंसर इसका 25 या 15 दोनों हो जाएगा। इस टाइप में कभी कभी आप लोग चूक जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट में 25 दे देगा, सेकंड में 15 दे देगा और जाके आखिरी ऑप्शन में 25 या 15 देगा। तो जो कम बनाएंगे, कम पढ़ेंगे वो 25-15 मार के निकल जाएंगे, और जो थोड़ा तेज़ निकलेंगे वो लास्ट में चले जाएंगे। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, गलती नहीं करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 39 की कक्षा में विमल सतीश से 7 रैंक आगे है। यदि सतीश की रैंक आखिरी से 17वीं है तो शुरू से विमल की रैंक क्या होगी? यानी विमल इज 7th रैंक अहेड ऑफ सतीश इन ए क्लास ऑफ 39। यानी कहने का मतलब 39 की कक्षा में, तो ऊपर से लेकर नीचे टोटल 39 विद्यार्थी है। अब देखिए 39 की कक्षा में क्या होता है।
कह रहा है विमल सतीश से 7 रैंक आगे है। विमल कहाँ है? सतीश से 7 रैंक आगे। तो सतीश को हम कहीं भी रख लेते हैं, लेकिन इससे 7 रैंक ऊपर कौन होगा? विमल होगा। अच्छी बात है। यदि सतीश की रैंक आखिरी से 17वीं है, सतीश जो है महान है, नीचे से 17 स्थान पे है, तो अब देखिए विमल का नीचे से रैंक क्या होगा? 17 + 7 अर्थात 24 हो जाएगा। 17 + 7 24 हो जाएगा। तो विमल का नीचे से 24 हो गया। यदि सतीश की रैंक आखिरी 17वीं है तो शुरू से विमल का रैंक क्या होगा? अब विमल का रैंक जो है ऊपर से पूछ रहा है, तो ऊपर से विमल का रैंक क्या होगा? तो कुल संख्या माइनस दी गई स्थान +1, 9 - 4 = 5, 3 - 2 = 1, +1 = 16। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब यहाँ कहेंगे ये सी कैसे आ गया? तो देखिए टोटल 39 बच्चे थे, और सतीश से 7 स्थान ऊपर विमल था। तो सतीश को हम कहीं भी रख सकते हैं, बशर्ते इससे 7 स्थान ऊपर विमल होना चाहिए। तो 7 स्थान ऊपर विमल रख दिए। और यहाँ प्रश्न में दिया जा रहा है कि यदि सतीश का आखिरी से 17वां है, सतीश नीचे से 17 है, ये प्रश्न में दिया गया है। और सतीश से 7 स्थान ऊपर जब ये होगा तो ये 17 + 7 करेंगे तो ये आपका 24 हो जाएगा। इसका मतलब है विमल का स्थान नीचे से 24 हो चुका है। तो विमल का स्थान ऊपर से क्या होगा? तो यहाँ पे कंडीशन होता है, यदि किसी पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या दी गई हो तथा किसी एक व्यक्ति का स्थान किसी एक ओर से निर्धारित है, तो उसी व्यक्ति का स्थान दूसरे ओर से क्या होगा? तो दूसरे ओर से होगा कुल संख्या माइनस दी गई स्थान +1 होता है। इसलिए 39 - 24 किए 15 आया, +1 किए 16, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है Malik is 14 from the right end in a row of 40 boy. What is his position from the left end? यानी मालिक 40 लड़कों की पंक्ति में दाएं छोर से 14वें स्थान पे है, बाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा? कुछ नहीं करना है, कुल संख्या माइनस दी गई स्थान +1, 10 - 4 = 6, 3 - 1 = 2, 26 + 1 = 27। ऑप्शन नंबर डी इज सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पेड़ की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के दोनों छोर से 5वें स्थान पे है, तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ है? तो यहाँ पे वही कंडीशन लगेगा जो किसी एक पंक्ति में किसी एक व्यक्ति या वस्तु का स्थान 2 अलग अलग तरफ से दिया गया है, तो उस पंक्ति में उपस्थित कुल संख्या बराबर दोनों ओर से दिए गए स्थानों का जोड़ -1। तो यहाँ पे 5 स्थान पे था, 5 + 5 - 1 = 9 आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 35 छात्रों कक्षा में कमल नीचे से 7वें स्थान पे है। ये 35 छात्र का कक्षा है, नीचे 35 और यहाँ पे 1, और कमल जो है नीचे से 35 छात्रों कक्षा में कमल नीचे से 7वें स्थान पे है, कमल नीचे से 7वें स्थान पे है, जबकि सुनील ऊपर से 9वें स्थान पे, सुनील जो है ऊपर से 9वें स्थान पे है, 9वें स्थान पर है। मनोज को दोनों के ठीक बीच में रखा गया, मनोज यहाँ पे है, ठीक बीच में रखा गया। मनोज से कमल का स्थान क्या है? मनोज से कमल का स्थान क्या है? ये आपको जो है व्हाट कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या करना है, पहले बीच की संख्या निकालना है। तत्काल हम बीच की संख्या x मान लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए 7 + 9 + x = 35 निकालेंगे। अब यहाँ पे 16 + x = 35, इसीलिए x = 35 - 16 यानी 19। अब आपको पता चल गया
कि इन दोनों के बीच में 19 बच्चे हैं, 19 में 9 बच्चे इन दोनों के बीच में, 9 बच्चे इन दोनों के बीच में और एक मनोज, ये 19 हो गया। अब यहाँ कह रहा है मनोज से कमल का स्थान क्या है। मनोज से कमल का स्थान क्या है, इनको छोड़ के इन दोनों के बीच में 9 बच्चे हैं। तो यदि यहाँ से हम लेके चलते, जैसे देखिए यहाँ पर आपको बोले ये और ये है, इनके बीच में 2 बच्चे हैं, 1 2, तो इनको लेके चलेंगे तो 1 2 3 एक बढ़ जाएगा। यदि 3 था 1 2 3 तो 4 हो जाएगा, 4 था 1 2 3 4 तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में जब 9 बच्चे हैं तो इनका पोजीशन आपका हो जाएगा 1 बढ़ा के और आंसर हो जाएगा 10। इस तरीके से 21 क्वेश्चन अब आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राम एक कक्षा में ऊपर से 9वें और नीचे से 38वें स्थान पे है, कक्षा में कितने छात्र हैं। तो 9 + 38 - 1 1 4 - 1, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 46 हो गया, क्योंकि दोनों का जोड़ -1 कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कतार में बीजी सामने से 14वें स्थान पर और जैक अंत से 17वें स्थान पर है, जबकि मैरी बीजी और जैक के बीच में है। यदि बीजी जैक से आगे है और कतार में 48 व्यक्ति है तो बीजी और मैरी के बीच कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो इस टाइप के बता चुके हैं लेकिन थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक कतार में बीजी सामने से 14वें स्थान पर है, सामने मतलब आगे से, इसको हम आगे मान लेते हैं और इसको हम फिलहाल पीछे मान लेते हैं। तो बीजी सामने से 14वें स्थान पे, इसको यहाँ से यहाँ ले लिए 14, बीजी 14वें स्थान पर है और जैक अंत से 17वें स्थान पर है, इसको इधर से ले लिए, जैक अंत से 17वें स्थान पे है। जबकि मैरी बीजी और जैक के बीच में है, मैरी जो है इन दोनों के बीच में है, मैरी को बीच में दे दिए हैं, जबकि मैरी बीजी और जैक के बीच में है। यदि बीजी जैक से आगे है, बीजी कहाँ है, जैक से आगे है, तो ये जैक है, इसके आगे बीजी है, जैक से आगे है और कतार में 48 व्यक्ति हैं। 48 कहने मतलब यहाँ 1 और यहाँ 48 व्यक्ति हैं। तो बीजी और मैरी के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो बीजी और मैरी के बीच, बीजी और मैरी के बीच कितने व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में आपको निकालना है। तो यहाँ फिर करना है आपको, इन दोनों के बीच की संख्या मान लेना है, इन दोनों के बीच की संख्या आपको फिर मान लेना है और वो ले लेते हैं x। तो अब देखिए 14 + 17 + x = 48, 4 + 7 11, 1 2 1 3 + x = 48, इसीलिए x = 48 - 1, 8 में से 1 3, 8 में से 1 7 और 4 में से 3 1 17। ये पता चल चुका कि इन दोनों के बीच में 17 बच्चे हैं, 17 बच्चे हैं तो 8 यहाँ होंगे, 8 यहाँ होंगे और 1 ये होंगे, तो 8 8 16 1 17। अब क्वेश्चन कर रहा है बीजी और मैरी के बीच कितने बच्चे हैं, तो बीजी और मैरी के बीच में कितने बच्चे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया और दोनों के बीच में 8 बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मीना और रीना भी आपस में अपना स्थान बदल ले तो आदान प्रदान के बाद बाईं ओर से मीना का स्थान क्या होगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है मीना और रीना भी आपस में अपना स्थान बदल ले, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसमें तो है नहीं। देखिए यदि मीना और रीना भी अपना स्थान बदल ले तो आदान प्रदान के बाद बाईं ओर से मीना का स्थान क्या होगा। इसका ऑप्शन एक नया जोड़ लीजिए और वो हो जाएगा कैन नॉट बी
ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मीना और रीना भी अपना स्थान बदल ले, आदान प्रदान के बाद बाएं ओर से उसका स्थान क्या होगा, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इंग्लिश में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। इफ मीना एंड रीना आल्सो चेंज देयर पोजिशन बिटवीन themselves then after the exchange मीना, नहीं ये संभव नहीं है, इसका आंसर नंबर ई हो जाएगा, कैन नॉट बी फाइंड, या हिंदी में कहेंगे निर्धारित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माही एक कक्षा में ऊपर से 9वें और नीचे से 38वें स्थान पे है। माही जो है ऊपर से 9वें और नीचे से 38वें स्थान पे है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं? 38 + 9 - 1 कर दीजिए, 8 9 17 7 बच गया 1 3 1 4 - 1 बराबर 46। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज का है, और ये क्वेश्चन नंबर है 25 क्वेश्चन कह रहा है उत्तर की ओर मुंह करने वाली लड़कियों के पंक्ति में रीना पल्लवी के बाईं ओर 10वें स्थान पर है, जो दाएं छोर से 21वें स्थान पर है। यदि मालिनी जो बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, रीना के दाएं से 4थे स्थान पर है, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? यानी इन ए रो ऑफ गर्ल फेसिंग नॉर्थ रीना इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी हु इज 21 फ्रॉम द राइट एंड। इफ मालिनी हु इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज 4th टू द राइट ऑफ रीना, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द रो? ये क्वेश्चन का आंसर हम आप लोग को नहीं बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर 24 क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं, और जिन किसी को 24 समझ में आया होगा तो उम्मीद करते हैं कि 25वां बन ही जाएगा। और देखते हैं कि ये 25वां क्वेश्चन कौन कौन बना के भेजते हैं। जिनसे भी बन जाएगा कृपया वो अपना आंसर कमेंट में करेंगे, और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में कंजूसी ना करें। ज़रूर से ज़रूर आप लोग यदि शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी दुआ आप लोग के साथ रहेगी, और कहीं पर भी आप ज़रूर सिलेक्शन लेंगे, और कहीं पर भी सिलेक्शन लेंगे तो बोलेंगे कि सर पढ़ा के भेजे थे। तो इसलिए जाते जाते कहेंगे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।